हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन राउत और आपके इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ चंदन राउत पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए जो वर्ड मीनिंग है, कैसे याद करें ब्लैक बुक से, उसके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा वीडियो होगा, मतलब उनको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। दोस्तों, हमने कैसे पढ़ा इसको हम उसके बारे में बताना चाहते हैं। और इंग्लिश में मेरे सीजीएल में 25 में जो है 23, 24 भी मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको जो है हम कैसे पढ़े। दोस्तों, सबसे पहले इसको पढ़ने के क्रम में क्या होता था कि मान लीजिए ये मेरे पास वन वर्ड है। ठीक है, ये मेरे पास वन वर्ड है। तो सबसे पहले इसको याद नहीं करते थे हम, ये है बिकम, लेस इंटेंस और वाइड स्पीड। तो इसका मतलब एबेट है कम या बंद कर देना। तो हम दोनों चीज़ मतलब पढ़ते थे, सिर्फ पढ़ते जाते थे। एक बार पढ़ लिए, फिर एक बार पूरे पढ़ लिए। ये 50 हो गया दोस्तों, ये 50 हो गया, मतलब एक से लेके 2 पेज पढ़ लिए। ठीक है, जब हम फिर कल पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, पहले इसको एक राउंड इसको पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, फिर इसको और इसको पढ़ेंगे। उसी तरीक़ा से करते जाएंगे। अगर दोस्तों 500 हो जाता है, जैसे मान लीजिए 300 400 हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्या करते थे कि फिर टाइम रखते थे, एक संडे को रखते थे टाइम कि पूरा उस दिन कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब इससे आगे नहीं पढ़ना है, जितना पढ़े हुए हैं वो सबका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो वन वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में वन वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों, और जो सपोज डैट कि इसमें देखिए दोस्तों, फिर इसमें क्या होता था कि बहुत सारा उतना करने के बाद भी अगर 15 से 20 बार, कम से कम 15 से 20 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। 15 से 20 बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। अगर 15 से 20 बार से कम पढ़ते हैं तो फिर मुश्किल है, मतलब याद तो रहेंगे लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। इसलिए कम से कम कोशिश कीजिए कि आप नए हैं तो कम से कम 15 से 20 बार पढ़ने की इसको कोशिश की, देखिएगा आपको सब टिप पे याद हो जाएगा पूरा एकदम। तो अगर सपोज डेट कोई मान लीजिए बार बार पढ़ने के बाद भी हमको याद नहीं रहता है, तो उसको ऐसे एक घेरा, मतलब ऐसे घेर देते थे, एक घेरा लगा देते थे। फिर अगर मान लीजिए एक बार में याद नहीं हुआ तो फिर अगर मान लीजिए घेरा नहीं लगा सकते तो उसको आप ऐसे टिक कर सकते, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। ऐसे में क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है, तो सिर्फ आप इसी टिक वाले को ही पढ़िएगा। चूँकि आपको तो सब चीज़ आता है, तो इसमें टाइम का बचत होगा कि आप जो है सिर्फ जो है उसी को पढ़िएगा जिसमें आप जो है डबल टिक या ट्रिपल टिक लगाए हुए हैं, जो आपको बड़ा दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, खासकर हिंदी मीडियम के लोगों को तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, याद कर लेते हैं भूल जाते हैं, याद कर लेते हैं भूल जाते हैं। तो वो समझते हैं, हम भी एकदम प्योर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं आप लोगों की परेशानी। तो आप जो है फिर उसी प्रकार से आप आइए, फ्रेज में आइएगा। उसी प्रकार से दोस्तों आप फ्रेज में आइएगा। तो देखिए जो फ्रेज है, देखिए हम भी उसी प्रकार से घेरा लगाए हुए हैं, कैसे करके घेरा लगाए हुए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस पे भी करना है कि पढ़ना है, दो पेज को अच्छा से पढ़ना है, फिर कल होके रिपीट करना है, फिर आगे वाला देखना है। ठीक है, फिर आगे वाला देखना है, कल होके रिपीट करने के बाद फिर आगे वाला देखना है, और उसके बाद फिर रिपीट करना है। अगर 300 400 हो जाता है तो इसमें भी टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा रिवीजन करने के लिए। इसलिए जो है इसको भी आप क्या कीजिएगा कि रख दीजिएगा आप अपने हिसाब से, संडे को या किसी दिन आपको जो है रिवीजन करने के लिए। एक बात और है कि अगर आप 10 बार 15 बार पढ़ लेते हैं किसी चीज़ को, तो उसको रिवीजन करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जिस दिन आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है, उस दिन भी आप रिवीजन कर सकते हैं। देख रहे हैं हम भी घेरे हुए हैं, क्या होता है नहीं होता है, सबका घेरे हुए हैं, लगाए हुए हैं, टिक लगाए हुए हैं। जो
जो है इसको जो है बार बार देखने की ज़रूरत है, इसलिए जो है हम लगाए हुए हैं। ठीक, अपने हिसाब से, तो आप लोग अपने हिसाब से कैसे याद रहेगा उसको कर लेना है। कि हम मतलब क्या करें कि इसको बार बार देख सकते हैं। जैसे हम स्केलेटन इन द कप बोर्ड होता है, तो देखिए आप लोग इसको अथी करके भी समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के याद रख सकते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, अपने हिसाब से, क्योंकि सब चीज़ तो जैसे अब हम मान लीजिए बताने वाला आदमी बता देगा इसका निमोनिक से ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखिए, लेकिन वो आपसे होगा नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने से खुद से नहीं ट्राई कीजिएगा। लेकिन इसमें भी है कि बहुत सारा वर्ड मीनिंग आपको याद अगर रहेगा तो यहाँ मैच करेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा, इसमें भी जो है आप लोग अच्छे से कम 10 से 15 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, तभी ये सब आपको याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, आप दोस्तों आते हैं, देखिए वोकैब पे आते हैं, मतलब वोकैब पे आते हैं, तो वोकैब में भी आप देख सकते हैं दोस्तों उसी प्रकार से करना है, उसी प्रकार से करना है कि पूरा एकदम याद करना है। देखिए दोस्तों एकदम आराम से हो जाएगा याद, मतलब याद नहीं करना है कि एबेंडेंट मतलब प्रचुर होता है, एबेंडेंट मतलब प्रचुर ऐसे पढ़ना है। एबेंडेंट प्रचुर होता है, इसका सिनोनिम प्लेंटीफुल होता है। ठीक है, प्लेंटीफुल होता है। और एंटोनिम भी अगर देखना है तो एंटोनिम देखना है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, स्कार्स होता है, इनसफिशिएंट होता है, ऐसे कैंडिड होता है, ऐसे पढ़ना है, कैंडिड, निष्कपट, स्पष्ट। और उसका साइनोनिम फ्रैंक होता है, ऑनेस्ट होता है, फोर्थराइट होता है। इसका एंटोनिम जो है डिवियस होता है, कनिंग होता है, आर्टफुल। ऐसे पढ़ते जाना है, एकदम लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ते जाना। मुश्किल से हमको लगता है कि 2 पेज पढ़ने में आपको 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, और 15 मिनट 10 मिनट इसको 5 मिनट इसको रिवाइज करने में अगर कोई भी स्पीड में पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इसको भी कम से कम दोस्तों 10 से 20 बार आप आराम से 15 से 20 बार आप पढ़िएगा, तभी आपको सब चीज़ समझ में आएगा। पूरा वोकैब इसमें का पूरा वोकैब आपको पढ़ लेना है, जहाँ जैसे वोकैब है सब आपको पढ़ लेना है। एक भी वोकैब नहीं छोड़ना है दोस्तों, सब आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, सब आपके लिए ज़रूरी है। और मेरा यकीन रखिए कि आप मान लीजिए कि आपका वोकैब से 2 क्वेश्चन पूछेगा ही, साइनो से 2 क्वेश्चन रहेगा ही, एंटो साइनो एंटो मिला कर 4 क्वेश्चन रहता है, 4 2 6 हो गया आपको। और फ्रेश से 2 क्वेश्चन, 6 2 माने वही फ्रेश से तो 6 हो गया। और उसके बाद इसको 1 वर्ड से रहेगा आपको 2 क्वेश्चन, तो 8 हो गया। ऐसी दोस्तों अगर आपको ये वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो बहुत सारा आपको एरर बनाने में भी हेल्प होगा, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जो खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता है, तो इसलिए आप लोग इसको जो है अच्छे से देखिएगा। अगर आपको किसी पे वीडियो चाहिए कि भाई पैराजंबल कैसे बनाए, PQRS कैसे बनाए, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई आप पैराजंबल पे बनाइए। चूँकि पैराजंबल हम जब बताएंगे तो उसमें छोटा ट्रिक होता है, थोड़ा छोटा की पॉइंट है, जिसको देख के आप जो है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर भी बड़ा से बड़ा PQRS को लगभग 99% आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर हम बनाएंगे तो मेरे से भी अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन बनाते हैं PQRS, अगर हमको समझ में भी नहीं आता है, किसी को भी समझ में नहीं आता, लेकिन छोटा कॉन्सेप्ट है, उससे आप क्या कीजिएगा कि 10 में 9 क्वेश्चन तो आराम से ही सही कर पाइएगा। ठीक है, एज ए हिंदी स्टूडेंट बोलते हैं, जो आप जिसको थोड़ा भी समझ में नहीं आता है, मतलब ज़्यादा पूरा अच्छा से डिटेल में नहीं समझ सकता है, लेकिन थोड़ा अगर आता है तो वो 10 में 9 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम अगला वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए ये सब वीडियो। ठीक है, थैंक यू। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, SSCGL का, CHSL का प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, चाहे किसी पे वीडियो बनाइए, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उस पे बनाएंगे। दोस्तों हम 2021 से ही दे रहे हैं, मेंस भी दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है नहीं निकला है, क्या बोलता है, मेरिट नहीं बना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा।